जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा रहेगा पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा, कि कितना पढ़ेगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, पढ़ने में उसका मन लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर बर्थ चार्ट में देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए अगर किसी प्लानिट को हमें देखना है तो एक तो हमें फिफ्थ हाउस को स्टडी करना होगा, दूसरा बुध को मरकरी को स्टडी करना होगा। ठीक है, कि मरकरी कैसा है और फिफ्थ हाउस कैसा है जन्म कुंडली का। तो अगर मरकरी जिस भी प्लैनेट से लिंक कर रहा है, भाई मरकरी सूर्य से लिंक कर रहा है, मंगल से लिंक कर रहा है, राहु से लिंक कर रहा है, किस प्लैनेट से लिंक कर रहा है ना? जिस प्लैनेट से लिंक करेगा मरकरी, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली ही उसकी पढ़ाई होगी। भाई मान लीजिए मैं एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूँ कि बुध मंगल से लिंक है, यानी बुध और मंगल की युति है, या मंगल बुध को देख रहा है, बुध मंगल को देख रहा है। तो अब बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? बच्चा पढ़ाई करेगा खेलते कूदते, क्योंकि मंगल क्या है? एनर्जी है। ठीक है, मंगल एनर्जी है, खेलते कूदते पढ़ाई करेगा। वो एक जगह बैठ के, अगर आप चाहोगे कि उसको एक जगह हम बिठा दें और वो बस बैठ के ही क्या करे, पढ़ाई करे अच्छे से, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। वो खेलते कूदते पढ़ लेगा। ठीक है, या फिजिकल एक्टिविटी करते हुए पढ़ेगा, क्योंकि मंगल क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, मंगल एक्शन है। ठीक है, तो वो चुपचाप बैठ के नहीं पढ़ेगा, एक्शन करते हुए पढ़ेगा। नहीं तो फिर गुस्से में पढ़ेगा, या फिर वो पढ़ते पढ़ते गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं तो अपना एक्शन दिखाएगा, तो गुस्से के फॉर्म में एक्शन दिखाएगा नहीं। अब मंगल से नहीं है, मान लीजिए राहु से है, तो अगर बुध राहु का कॉम्बिनेशन हो गया तो बच्चा वैसे ही जिद्दी होगा, वो अपनी जिद ही चलाएगा, वो आपकी नहीं सुनने वाला है। ठीक, फिर वो अपने मन की ही करेगा। लेकिन बुध राहु उस स्टूडेंट को बहुत शार्प माइंड बनाता है, यानी वो जो भी पढ़ेगा वो बिल्कुल लॉजिक से पढ़ेगा, रट्टू तोता नहीं बनेगा, लॉजिकल बात करेगा। और वो जो मेमोरी है उसकी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है, याददाश्त अच्छी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए बुध केतु हो गया, कि बुध का कॉम्बिनेशन केतु के साथ में बना हुआ है, तो केतु के साथ में बना हुआ है तो बच्चा एक बार में पढ़ेगा ही नहीं, अगर उसको कोई एक लेसन याद करना है। ठीक है, जैसे बुध राहु है ना, तो वो पूरी पढ़ाई बिल्कुल डीपली कंसंट्रेशन से एक बार में बैठ के कंप्लीट करेगा। जब भी पढ़ने बैठेगा तो वो यही सोच के बैठेगा कि मेरे को उसको फिनिश करना है। लेकिन इसका ही उल्टा केतु के साथ में है, तो केतु के साथ में बैठा है अगर पढ़ने के लिए, तो केतु के साथ में वो एक बार में पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, स्टेप्स में करेगा। उसको जो होमवर्क मिला है, थोड़ा सा करा, फिर उठ गए, इधर उधर घूमा है, फिर थोड़ा सा करा, फिर उठ गए, फिर थोड़ा सा घूम गया, फिर स्टेप्स में करेगा केतु के साथ में। तो अब ऐसे ही अगर कोई दूसरा प्लैनेट है जुपिटर के साथ में मान लीजिए, अब जुपिटर के साथ में है तो ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि जुपिटर उसको एक्सपांड कर देगा। शनि के साथ में मान लीजिए, शनि के साथ में बुध का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा? शनि डिलेयर है, धीरे धीरे। शनि क्या स्लोएस्ट प्लैनेट है। ठीक है, पढ़ाई कैसी करेगा? स्लो करेगा, धीरे धीरे करेगा, बड़े आराम से पढ़ेगा, बड़े आराम से लिखेगा। बुध क्योंकि लिखाई भी है, ठीक है, बड़े आराम से लिखेगा, धीरे धीरे याद करेगा, धीरे धीरे जो करेगा धीरे धीरे करेगा। ठीक है ना। शुक्र के साथ में मान लो बुध, तो शुक्र के साथ में बुध है तो शुक्र क्या एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट करते करते पढ़ेगा। इसको पढ़ना अच्छा कब लगेगा? जब भाई म्यूजिक व्यूजिक लगाओ, हेडफोन लगा के पढ़ाई करेगा, या टीवी देखते देखते पढ़ेगा। कुछ ना कुछ इसको एंटरटेनमेंट चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ में। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इसको ऐसा चाहिए कि म्यूजिक सुन ले, है ना, या टीवी देखते देखते पढ़ाई करे, कुछ एंटरटेनमेंट करे, उसके साथ में पढ़ेगा। चंद्रमा के साथ में एक प्लानिट और है, चंद्रमा लिख रहे हैं, चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है। अब चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा खुद ही आपका मन से पढ़ाई करेगा, जो भी पढ़ेगा मन से पढ़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा। एक और चीज होगी, खाना खाते 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 इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। जब भी पढ़ने बैठेगा और अगर लंबे समय तक बैठा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए होना, तो कुछ ना कुछ खाएगा, भूख लगेगी इसको। ठीक, दीज आर दी कॉम्बिनेशन।